हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हम 6 चैप्टर कर रहे हैं भारत माता की जय, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQs, 1 लाइन आंसर, 2-3 लाइन आंसर, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कर लिया। आज हम करेंगे 4-5 लाइन आंसर और ग्रामर का टॉपिक है शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो फर्स्ट है 4-5 वाक्य में उत्तर में फर्स्ट है, भारत माता की जय का नारा हमें किसकी सेवा करने की प्रेरणा देता है। तो भारत माता का अर्थ वे सभी लोग हैं जो इस विशाल देश में रहते हैं। जो जैसे हमने लेसन में पढ़ा कि भारत माता का मतलब क्या है, तो भारत माता का मतलब यानी इसका अर्थ क्या है, तो वो सभी लोग जो हमारे देश विशाल देश में रहते हैं। इनमें वे किसान भी जिनके जीवन में एक ऐसी समस्या है, वो किसान भी इनमें आ जाता है जिनके जीवन में समस्याएं हैं। गांव में रहने वाले इन लोगों का जीवन तरह तरह की मुश्किलों और आफतों से भरा हुआ है। ये जो गांव में किसान लोग रहते हैं या तो और कोई लोग रहते हैं, तो गांवों में रहने वाले इन लोगों का जीवन तरह तरह की मुश्किलों और आफतों से भरा हुआ है। वे गरीबी के बोझ से दबे जा रहे हैं। भारत माता की जय का नारा हमें इन देशवासियों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। ये मैंने नॉर्मल तरीके से समझा, अभी वापस से हम रिपीट करेंगे कि भारत माता की जय का नारा हमें किसकी सेवा करने की प्रेरणा देता है। तो सबसे पहले आएगा भारत माता का अर्थ है वे सभी लोग जो इस विशाल देश में रहते हैं। फिर इनमें वे किसान भी जिनके जीवन में बहुत यानी कि एक ऐसी समस्या है, बहुत सारी समस्या है, ये लिखोगे तो भी चलेगा। गांव में रहने वाले इन लोगों का जीवन तरह तरह की मुश्किलों और आफतों से भरा हुआ है। वे गरीबी के बोझ में दबे जा रहे हैं। भारत माता की जय का नारा हमें इन देशवासियों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको टॉपिक वाइज इसलिए समझा रही हूँ कि आप टॉपिक वाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा और आप अच्छी तरीके से और लिख सकोगे। ऑन वर्ड में लिखने की परमिशन है, बट जो कंटेंट है वो नहीं छूटना चाहिए, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ वैसे ही। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता कोई सुंदर बेबस नारी नहीं है। ये नेक्स्ट इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हमारी समक्ष कुछ चित्रों, कैलेंडरों आदि में भारत माता को एक महिला के रूप में दिखाया गया है। हाँ, हमें कोई बोले भारत माता तो वाइट कपड़ा पहने हुए, ऐसे हमें चित्र ही बता गया, क्योंकि हमारे माइंड में पहले से ही ये चित्र बैठ गया है। तो क्या होगा, तो हमारी समक्ष कुछ चित्रों, कैलेंडरों आदि में भारत माता को एक महिला के रूप में दिखाया जाता है। जब देश पराधीन था तब भारत माता को एक बेबस नारी के रूप में दिखाया जाता था। देश पराधीन था माने कि जब अंग्रेजों की गुलामी में था। तो क्या था, जब देश पराधीन था तब भारत माता को एक बेबस नारी के रूप में दिखाया जाता था। वास्तव में भारत माता तो हमारे देश में बसने वाले करोड़ों लोग हैं। कौन है भारत, रियल भारत माता कौन है, तो हमारे देश में बसने वाले करोड़ों लोग हैं। देश के गरीब, मजदूर और किसान हैं। भारत माता देश में बसने वाले करोड़ों लोग हैं, देश के गरीब, मजदूर और किसान हैं। उनकी हर परिस्थिति, चाहे सुख दुख, अमीरी गरीबी, कुछ भी हो, वो भारत माता से जुड़ी है। जो ऐसे लोग हैं उनकी हर परिस्थिति, चाहे सुख की हो, दुख की हो, अमीरी की हो या गरीबी की हो, कुछ भी हो, वो भारत माता से जुड़ी है। वापस से रिपीट करती हूँ ये आंसर, हमारी समक्ष कुछ चित्रों, कैलेंडरों आदि में भारत माता को एक महिला के रूप में दिखाया जाता है। जब देश पराधीन था
तब भारत माता को एक बेबस नारी के रूप में दिखाया जाता था। वास्तव में भारत माता तो हमारे देश में बसने वाले करोड़ों लोग हैं। देश के गरीब मजदूर और किसान हैं। उनकी हर परिस्थिति, चाहे सुख दुख, अमीरी गरीबी, कुछ भी हो, वो भारत माता से ही जुड़ी है। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में बसने वाले ही लोग हैं जो भारत माता है। वो कोई बेबस नारी नहीं है। वो तो हमारे समक्ष सिर्फ ऐसा चित्र किसी ने कल्पना करके ऐसा चित्र बना के हमारे सामने रख दिया, और अभी वो चित्र कैलेंडर में, चित्रों में हर जगह स्पष्ट होता है। हम भी जो फंक्शन करते 15 अगस्त या तो 26 जनवरी को, तो हम ऐसे ही भारत माता बनाते, लेकिन आज हमें पता चला हमारे देश के लोग ही असल भारत माता है। अब है ग्रामर का टॉपिक। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, जिसमें फर्स्ट है जिसमें मल न हो। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है? जिसमें मल न हो, तो इसका आंसर होगा निर्मल। क्या होगा? निर्मल। सेकंड है पर्वत का सबसे ऊपर का भाग, तो ये इसका आंसर होगा शिखर। पर्वत के सबसे ऊपर का भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? शिखर। थर्ड है हिमालय पर स्थित पवित्र झील, तो इसका नाम है मानसरोवर। जो हिमालय के ऊपर झील है, इसका नाम है मानसरोवर। फोर्थ है सोने जैसी आभा वाला, तो स्वर्णभी या तो स्वर्णाभ आएगा। फिफ्थ है हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी, तो उसका होगा उमस। सिक्स्थ है अच्छा प्रभाव, तो इसका होगा सुप्रभाव। फिर सेवंथ है प्रभात का सूर्य, तो इसका होगा बालारुण। प्रभात का जो सूर्य होता है उसको बालारुण कहते हैं। क्या कहते हैं? बालारुण। एथ है जिसे साप मिला है। हमने कई बार सुना है ऐसे कि इसको साप मिला, तो इसको क्या बोलते हैं? अभिशापित। हाँ, मिला हो उसको क्या बोलते हैं? अभिशापित। नाइन्थ है रात का समय, तो इसको बोलते हैं निशा काल। जो रात का समय होता है उसको निशा काल बोलते हैं। 10th है पानी के भीतर की घास, तो इसका आंसर होगा शैवाल। क्या होगा? जो पानी में ग्रीन कलर का होता है ना, उसको शैवाल बोलते हैं। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है जिसमें मल न हो, तो अमल या तो निर्मल। सेकंड है पर्वत का सबसे ऊपर का भाग, तो शिखर। थर्ड है हिमालय पर स्थित पवित्र झील, तो मानसरोवर। फोर्थ है सोने जैसी आभा वाला, तो स्वर्णाभ। फिफ्थ है हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी, तो उमस। सिक्स्थ है अच्छा प्रभाव, तो सुप्रभाव। सेवंथ है प्रभाव का सूर्य, तो इसका होगा बालारुण। 8 है जिसे साप मिला है, तो इसका होगा अभिशापित। 9th है रात का समय, तो इसका होगा निशा काल। और 10th है पानी के भीतर की घास, तो इसका आंसर होगा शैवाल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द कंप्लीट होते हैं, और ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरी एक्सरसाइज सब हमने वीडियो में कर दी है। लेकिन आपको एक काम करना है, ये पूरा चैप्टर आपको अच्छी सी राइटिंग में नोटबुक में लिख देना है। ठीक है? तो ये वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अस्तु।